इन्होंने दिया है आतंकवाद, इन्होंने दिया है अंधविश्वास, इन्होंने दिया है जनसंख्या विस्फोट, इन्होंने दिए है तरह तरह के जिहाद, इन्होंने दी है जाहिलता, और इन्होंने दी है लगातार चलने वाले रक्त रंजित युद्ध। उसने कहा कि आप मुजफ्फरनगर से जिस टाइम रुड़की की तरफ निकलते हैं, तो पूरे के पूरे क्षेत्र में रोड पे आप देखेंगे तो कोठियां खड़ी हुई हैं। और सब लोग यही कहते हैं कि ये हिंदू लोग अपनी कोठियां भले ही बना लें, लेकिन इनके ऊपर एक दिन अधिकार तो हमारा ही होना है। ये रियलिटी है, ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र की। यस, और कनाडा में जो बड़े बड़े लाला लोग थे उनको भगाया गया, उनके घरों के ऊपर कब्जा कर लिया गया। ये भी छोड़ दीजिए, आप कश्मीर की कहानी तो सभी को पता है। एक चीज जो मुझे मेरे ध्यान में आती है कि जब ये जनसंख्या इस तरह बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, उसमें जो इनके मुल्ला मौलवी जो इनके दुकानदार हैं, उनकी दुकानदारी तो खूब चलती है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल मुसलमान परिवार को देखें तो उनका जो सामाजिक स्तर है वो कभी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्सेज तो उतने ही है, तो वो छोटा मोटा काम करेंगे। तो जो बाकी की जो जनसंख्या है वो जिस तरह का एक हम ये कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीमिंग है उनकी, उसके जो लाभ उन्हें मिल रहे हैं ये पिछड़े ही रह जाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये अपनी सोच इन्होंने मौलवी के यहाँ शायद गिरवी रख दी है। कहता है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, तो ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक तो इसमें ये मेरे मन में बात आती है जी। दूसरा कि इसमें क्या कोई गर्व करने वाली बात है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसे आप ऐसा सोच के देखिए कि हम जब वो एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया कल्चर करने लगते हैं, तो कई बैक्टीरिया आधे घंटे में डबल हो जाते हैं। जी। तो इसमें क्या बैक्टीरिया को गर्व करना चाहिए? या आप खरगोश का एग्जाम्पल ले लें, या आप सुअर का एग्जाम्पल ले लें, जो बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं अपने आप को। तो ये अपने आप में कोई गर्व करने वाला पॉइंट मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसे इन्हें ये बताया जाता है कि गर्व करो। और एक और चीज जो इसमें मन में आती है कई बार, कि अगर हम संसार भर में आंकड़े देखना शुरू करें तो आज संसार में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हो जाएगा कि क्योंकि 100 करोड़ लोग उसे पी रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, मान लीजिए कि आज 170 करोड़ क्लेम किए जाते हैं, कोई 150 करोड़ बोलता है, जो भी संख्या हो, तो संख्या बढ़ने से आप ये तो हो सकता है कि आपके पास संख्या बल तो हो सकता है, लेकिन वो आप बुद्धिमान है या आपका जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा तो उससे कोई मैसेज नहीं जा सकता। मैं इनका तीनों का ही आपको वो देता हूँ स्टार्टिंग से ही, जो आपने कहा कि भाई रिसोर्सेज तो उतने के उतने ही है। देखिए इसके बाद में होता क्या है कि आप उसके बाद जब आपके पास काम नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं है, आप केवल मदरसे में जाते हैं। अभी मदरसे के ऊपर जब डिबेट हुई थी तो उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन अराइज किया था कि मदरसे कितना, जब इसमें एमआईएम का एक नेता आया था तो उसने कहा कि आप लोग मदरसे के ऊपर डिबेट क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए कितनी नौकरियां दी हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा था क्वेश्चन कि आप बताइए कि मदरसे कितनी नौकरियां जनरेट करते हैं, भाई कितने साइंटिस्ट उन्होंने दिए हैं, कितने डॉक्टर दिए हैं, कितने एरोनॉटिक्स दिए हैं, कितने इन्होंने आईएएस आईपीएस दिए हैं, तो कुछ तो दिया होगा। तो बात यह है कि ये लोग फिर जो है आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं। आज की तारीख में यदि आप इनकी जनसंख्या का हिसाब देखो तो सरकारी आंकड़े 18 से 20% है, लेकिन यदि आप अपराध में इनको देखोगे तो ये 80 से 90% है। तो आप ये देखिए कि दूसरे लोगों के प्रति इनके अंदर जो हिंसक भाव है, जो दूसरों की संपत्ति के प्रति इनके अंदर जो आसक्ति का भाव है, जो इनके अंदर परिग्रह का भाव है, तो कि दूसरे की संपत्ति को किस प्रकार से हम ठग ले, किस प्रकार से अपना बना ले। इसमें एक एग्जाम्पल ये लिया जाता है कि जब हम मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में हम क्योंकि रहते हैं, तो वहां पे क्या था कि एक मुस्लिम ठेकेदार था, वो मकान बना रहा था, तो वो लाला जी का मकान था। तो लाला जी ने कहा कि भाई ये वाली टाइल लेके आना और ये वाला सीमेंट लेके आना, ऐसे इसको काम को करना। लेकिन वो उसको ना ला करके कुछ और ले आया। तो लाला जी ने कहा कि भाई ये क्यों लाया है, ये तू महंगे वाला क्यों लेके आया, मैंने तो ये कहा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा लाला जी मकान मेरा है, मकान जो है वो मेरा बन रहा है, तो सामान जो है इसमें वो मेरी पसंद का लगेगा। तो लाला जी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि भाई मतलब अपनत्व का भाव है ये।
तो इसी को कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा। तो अब लाला जो था उसने कहा अरे वाह भाई, तेरी बात मैं मान गया, चलो ठीक है, जैसा तुम करना चाहते हो वैसा करो। अब ये हुआ कि बिल जो था प्रतिदिन बढ़ता चला गया, फ्लोर पे फ्लोर बढ़ते चले गए, और बड़ा महंगा महंगा सामान, बड़े बड़े झूमर लगने शुरू हो गए। लाला जी ने कहा भाई इतना भी अपनापन ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ठेकेदार, ऐसा तो नहीं मैंने कहा था। तो उसने कहा लाला जी, आपने ना उस दिन मेरी बात समझी नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपकी एक बेटी है, और वो बेटी आपकी अमेरिका चली गई, आप साल 2 साल नहीं तो 10 साल पीछे मर जाओगे। तो इस कोठी का होगा क्या? भी मेरे 10 बच्चे हैं, आखिरकार मैंने ही तो रहना है इसके अंदर। तो मैं अच्छा। अपनी समझ का सामान लगाऊंगा या आपकी समझ का सामान लगाऊंगा? अच्छा। लाला जी उस टाइम पसीने पसीने हुए, और हम्म। उन्होंने अपने जो बनिए थे सबकी मीटिंग बुलाई और सब में ये बात कही, हम्म। और उस ठेकेदार को पकड़ के फिर जो है पुलिस थाने में लेके गए। वहां पे वो चीजें उसने एक्सेप्ट करी जब पिटाई हुई। हम्म। उसने कहा कि आप मुजफ्फरनगर से जिस टाइम रुड़की की तरफ निकलते हैं, तो पूरे के पूरे क्षेत्र में रोड पे आप देखेंगे तो कोठियां खड़ी हुई हैं, हम्म। और सब लोग यही कहते हैं कि ये हिंदू लोग अपनी कोठियां भले ही बना लें, हम्म। लेकिन इनके ऊपर एक दिन अधिकार तो हमारा ही होना है। ये अच्छा। रियलिटी है, ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र की। यस। और कैराना में जो बड़े बड़े लाला लोग थे उनको भगाया गया, उनके हम्म। घरों के ऊपर कब्जा कर लिया गया। ये भी छोड़ दीजिए, आप कश्मीर की कहानी तो सभी को पता है। जिस टाइम वहां बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, तो वहां आम दूध देने वाला व्यक्ति तक ये कहता था कि आप है ना, इसमें ये दरवाजा यहां मत लगवाओ, हम्म। यहां मत लगवाओ, यहां पे अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो जब हम्म। उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई हम्म। आपको तो हम मार के भगा देंगे, हम्म। हिंदुओं तुम्हें तो हम मार के भगा देंगे, तो फिर ये हम्म। वापस तो हमारे पे आना है, फिर हमें करवाना पड़ेगा सारा कुछ। तो ये रियलिटी है, ये कश्मीर में हो चुका है। लेकिन है क्या कि जो धर्म विमुख हिंदू हो जाता है वो गधे के समान हो जाता है। एक गधे के ऊपर आप सामान लाद करके लेके चलते हैं, और रोजाना एक गली में उसको मुड़ाते हैं, मतलब दाएं या बाएं, तो जब तक आप लाठी नहीं मारेंगे वो मुड़ेगा नहीं। जब नेक्स्ट डे आप उसको लेके जाएंगे वो सीधा निकल जाएगा। बैल दूसरा, बैल जो होता है आप उसके ऊपर चारा डालो अपने खेत से और सो जाओ, और सीधा घर पे जाकर खड़ा हो जाएगा। गधा कभी ऐसा नहीं करता है। आज की स्थिति में ऐसी स्थिति आ गई है कि बार बार जगाने के बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि जब जनसंख्या बढ़ेगी इन लोगों की, और अनपढ़ होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे, तो आपराधिक प्रवृत्ति में ये लोग जाएंगे। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये कि क्या बैक्टीरिया की तरह बढ़ने के ऊपर किसी को गर्व करना चाहिए? तो इसमें सबसे हम्म। बड़ी बात यह है कि गर्व हो सकता है यदि आप उसको किसी इमेजिनरी से जोड़ दीजिए, काल्पनिक शक्ति से जोड़ दीजिए। काल्पनिक हम्म। शक्ति का आदेश है, काल्पनिक हम्म। शक्ति का एक ऐसा आदेश है कि यह सब कुछ अल्लाह की देन है। हम्म। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके होने के बाद में अल्लाह स्वयं देता है सब कुछ। हम्म। तो यानी कि आप पूरी तरीके से मौलवी के द्वारा हिप्नोटाइज्ड हो चुके हो। हम्म। आपको वो तरह तरह की कहानियां, तरह तरह का जो प्रपंच है वो सब सुनाता है। हम्म। एवरीडे आप उसके पास में जाते हो सारी चीज सुनने के लिए। हम्म। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने उन बच्चों के लिए पहले से पहले व्यवस्था कर दिया कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे। हम्म। बच्चे के लिए आपने मदरसा खोल दिए। हम्म। मदरसे के अंदर जब बच्चा आएगा, तो वो उस टाइम पे वहां पर पूरी जो उनकी कम्युनिटी की जो जिहादी स्टडीज हैं उनको पढ़ेगा। हम्म। उनको पढ़ने के लिए जो पैसा है वो सारा का सारा कहां से आता है? वो सारा का सारा गल्फ कंट्रीज से आता है। हम्म। देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो देते हैं। प्लस आप जो अपने मंदिर के अंदर दान दे के आते हो, आप तो वहां जाके भाई भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होने के बाद में आपने देखा कि मंदिर के अंदर ये भी थोड़ी सी, ये भी काम होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो आपने जाके अपना गुप्त दान दिया। वो सारे के सारे पैसे के ऊपर आपकी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार की पूरी नजर है। वहां से वो उस रेवेन्यू को अपने पास लेके जाती है, और वहां हम्म। से फिर आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय में बैठे हुए मॉडरेट मुसलमान, हम्म। जो वो कहते हैं कि वो एक बार को तिलक भी लगा सकते हैं, एक बार को जय श्री राम भी बोल सकते हैं, मंदिर बनने पर खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि होना जाना कुछ है नहीं। कम्युनिटी, हम्म। देखो सबसे बड़ी चीज क्या, देखिए शिया और सुन्नी आपस में भाई भाई नहीं बने, लेकिन सरकार में बैठे हुए शिया मुसलमान हमेशा सुन्नियों की बैटिंग करते हैं। वो हम्म। ये कहते हैं, मैं अभी जब डिबेट में गया
तो शिया मुसलमान जो नेता है, वो कहते हैं कि देखिए एक दो मदरसे से आतंकवादी निकल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मदरसों से आतंकवादी निकले हों। जबकि अधिकतर जो मदरसे हैं, वो सुन्नी बहुल क्षेत्र सुन्नियों के हैं, ज़्यादातर। हुँ, हुँ, लेकिन शिया नेता वहाँ बैठ कर के सुन्नियों के मदरसों की बैटिंग करता है। हुँ, और वो कहता है कि मदरसों ऐसा नहीं है, 1-2 तो कहीं से भी निकल सकता है। हुँ, ये चीज़ है कि वो एक-दूसरे को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, उनको पूरी शील्ड लगा के, ढाल लगा के खड़े हो जाते हैं। हुँ, तो वहाँ ये चीज़ है कि जब आप उसको कुदरती बना देते हैं किसी चीज़ को, तो व्यक्ति गलत चीज़ को भी सही मान के करता है। आप हुँ, कुर्बानी की बात देख लीजिए, आप प्रकृति के बारे में देख लीजिए, आप मानवता के बारे में देख लीजिए, तीनों का ह्रास इस मज़हबी रक्त पिपासु कल्ट के द्वारा हुआ है। प्रकृति का भी, हुँ, पशुओं का भी और मानवता का भी। हुँ, सबका दोहन और सबका शोषण हुआ है, लेकिन उसको वो ग्लोरीफाई करके कर देते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि भई आपने जो इतना कुछ बढ़ाया तो आपने दिया क्या? हुँ, इन्होंने दिया है आतंकवाद, इन्होंने दिया है अंधविश्वास, इन्होंने दिया है जनसंख्या विस्फोट, इन्होंने दिए है तरह-तरह के जिहाद, इन्होंने दी है जाहिलता और इन्होंने दी है लगातार चलने वाले रक्त रंजित युद्ध। हुँ, आप कभी भी देख लीजिए, कोई इस्लामिक कंट्री, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी के साथ में भिड़ा ही मिलेगा आपको। हुँ, कहीं पर भी शांति नहीं है। मैं तो हुँ, कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि एक जगह पे आप दिखाइए, आपकी किताब में लिखा हो कि प्रकृति जो हमारे नेचर है, उसका रक्षण करना चाहिए। हुँ, एक जगह पे भी आपने लिखा हुआ कहीं दिखाया हो कि ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए, पेड़-पौधे लगा करके इससे ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है, कुछ भी नहीं है। इन केस हुँ, में क्या लिखा हुआ है कि ये जो सब कुछ दिया गया है मनुष्य के अलावा, वो भी मोमीन के अलावा जो कुछ भी है, वो केवल और केवल तुम्हारे भोग के लिए है। हुँ, हर चीज़ तुम्हारे भोग के लिए अल्लाह मियाँ ने बनाई है। ये हुँ, सब चीज़ों का आपको भोग करना है, सब चीज़ आपके खाने-पीने के लिए है। वस्तुओं का दोहन करो, शोषण करो, सब कुछ करो। इवन महिलाएँ सबसे पहले हैं उसमें। हुँ, महिलाएँ हुँ, सबसे पहले हैं कि इनका शोषण तो आपने सबसे पहले करना है। हुँ, तो वो वो कल्ट को पूरा का पूरा विश्व, चलो मान लेते हैं कि भी 150 करोड़ हैं, तो साढ़े 7 अरब की जनसंख्या में जो 6 अरब लोग हैं, वो तो गैर इस्लामिक हैं और जो 1.5 अरब हैं भी, उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते। हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने बताया ना कि 40 से 50% तो 1 मिनट में छोड़ देंगे यदि आप ये कह दो कि एक्स मुस्लिम को हम कोई हार्म नहीं पहुँचाएँगे। तो हाँ, तो मतलब तो ये हुँ, 6 अरब लोग, मैं कह रहा हूँ कि ये 6 अरब लोग इन लोगों को क्यों झेल रहे हैं? बार-बार सिर्फ़ एक चेतावनी दे करके। और कल आपने फ्रांस में देखा है, क्यों कड़े कदम नहीं उठाए जाते? क्यों इन लोगों को हर जगह बैन नहीं किया कर दिया जाता है? क्यों फिर भी शरणार्थियों को अपने देश के अंदर बुलाया जाता है? और शरणार्थियों की बात है तो क्यों ये गैर इस्लामिक कंट्रीज़ में ही जाते हैं? क्यों इनके 55 जो 56 कंट्री हैं, उनके अंदर क्यों नहीं जाते हैं? इस प्रोपेगेंडा को समझने में लोगों को क्यों इतना समय लग रहा है?